नमस्कार प्यारे भैया बहनों। आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 हल करेंगे। आपके मन में विचार आया होगा कि भैया जी ने 2.2, 2.3, 2.4 तो हल नहीं कराई। तो भैया बहनों, इस वर्ष कोरोना के कारण जो विद्यालय बंद है, अतः सरकार ने आपका जो पाठ्यक्रम है वो मिनिमाइज कर दिया है और इस कारण से आपके पाठ्यक्रम में से ये 2.2, 2.3 और 2.4 आपके कोर्स के अंदर नहीं है। तो आज हम 2.5 हल करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं, दोनों ही पक्षों में चर राशि हैं और सभी के नीचे ऐसे हर है, तो उस समय हम इन सभी हरों का लसा लेंगे, यानी हर 2, 5, 3 व 4 का लघुत्तम समापवर्तीय यानी लसा लेते हैं। तो लसा आता है, देखिए लसा का मतलब है इन सब के अंदर इन सभी संख्याओं का जिस संख्या में भाग देते हैं, तो कॉमन ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन सब का भाग जाता हो। सबसे पहले वो कौन सी संख्या आती है जिसके अंदर इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए, तो वो संख्या 60 आती है। लसा 60 का सभी पदों में भाग गुणा करने पर ये हम क्यों गुणा कराते, ताकि जो नीचे हर आए हैं ये हर हट जाए और हमारे एक सरल रैखिक समीकरण हमको प्राप्त हो जाए। इसलिए हम इन सभी 1, 2, 3 और ये 4, ये जो 4 पद है, इन चारों पदों में हम 60 का गुणा कराएंगे। तो देखिए गुणा कराते हैं, x/2 इंटू 60 माइनस 1/5 इंटू 60 बराबर x/3 इंटू 60 प्लस 1/4 गुणा 60। अब देखिए ये 2 और 60 आपस में कटते हैं, तो काट दीजिए। 2 एकम 2 और 60 में भाग लिया तो 30 बार गया, 30 दूनी 60। 5 से ये 60 कटते हैं, 5 एकम 5 और यह 12 पंजे 60। 3 का 60 में भाग जाता है, 3 एकम 3 और ये 20 दिया 60। 4 एकम 4 और ये 4 का 60 में भाग 15 बार गया, 15 चौके 60। अब देखिए यहां पर हम आगे या लिखते रहेंगे। x का गुणा 30 से करेंगे तो आएगा 30 x माइनस इस 12 का गुणा 1 से होगा तो 12 एकम 12 और 20 का गुणा x से हुआ 20x, ये प्लस और 15 का 1 से गुणा किया तो ये 15 आ गए। अब हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण का मतलब कि जो चर राशि है, जो x वाली राशि है वो एक तरफ आ जाए और जो ये केवल संख्यात्मक मान है वो एक तरफ है। तो हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, अब पक्षांतरण ये 30x इधर है ही है, इनको ऐसे कैसे इधर लिख दो और इस तरफ ये 20x है, सॉरी ये 20x को यहां से हटाकर इधर लाएंगे तो ये माइनस के 20x हो जाएंगे। जब भी पक्षांतरण करते हैं, ये बराबर का जो निशान है ये एक सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा को जब लांघ कर कोई पद एक साइड से दूसरी साइड में जब जाता है तो वो अपना निशान है वो बदल देता है, यानी प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का है तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे ये प्लस के 15 है तो ये 15 के 15 रहेंगे और ये -12 जब इस तरफ गया तो ये प्लस का
12 हो गया। 30x में से 20x गई तो ये 10x आ गई, और 15 और 12 इन दोनों को जोड़ा तो 10 और 10 20, 25 और 2 27, ये 27 हो गए। x बराबर, अब देखिए इधर 10x है, इधर 27 है, तो 10 जब इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 27 बट्टे, चूंकि ये 10 और x में क्या रिश्ता है, गुणा, 10 गुणा x है, तो ये 10 इधर आएंगे तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है इसके लिए इसको बट्टे के रूप में लिखेंगे 27 बट्टे 10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 27 बट्टे 10। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 इजिकल टू 17 बटे 6 माइनस 5x बटा 2। इस प्रश्न में भी हरो 3, 6 व 2 का लसो आता है 6। देखिए 6 लसो आता है, कैसे आता है कि 3, 6 और 2, इन तीनों के अंदर सबसे पहले कौन सी कॉमन संख्या, कौन सी एक जैसी संख्या आती है, तो देखो 3 दूनी 6, 3 के बारे में 6 आता है, 6 के बारे में 6 है, 2 के बारे में 2 या 6, सबसे पहले जो समान संख्या आती है वो 6 है, तो लसो क्या है 6 का गुणा सभी पदों में करने पर, 6 का गुणा सभी पदों में करते हैं, सभी पद यानी ये 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों पदों में 6 का गुणा करेंगे, तो x गुणा 6 प्लस 7 गुणा 6 माइनस 8x बटा 3 गुणा 6 बराबर 17 बटा 6 गुणा 6 माइनस 5x बटा 2 गुणा 6, तो 6 का गुणा x से किया 6x हो गई, प्लस 6 सत्ते 42 हो गई। यहाँ पर ये 3 एकम 3 और 6, 3 दूनी 6 कट गए, तो माइनस के 8 दूनी 16x आ गई। ये 6 एकम 6 और 6 एकम 6, ये 6 से 6 कट गई, बराबर 17 एकम 17 आ गया। यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 से 6 कट गए, 2 तिया 6, तो आ गई माइनस के 5 तिया 15 और x। अब हम पुनः वही करते हैं, क्या, पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण से क्या होता है पक्षांतरण, कि सारी चर राशियां यानी जिसके साथ ये x लगा हुआ है, इसको एक पक्ष में लो, तो इन सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो ये 6x तो है ही, माइनस 16x इधर ही है, तो ये तो ऐसे कैसे इधर उतारना है, लेकिन माइनस 15x दूसरी तरफ से आ रहा है, तो ये अपना निशान बदल देगा, हो जाएगा प्लस के 15x बराबर ये 17 इधर जैसे के तैसे ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये 42 जो पक्ष बदल के जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस। अब देखिए बच्चों, ये 6x प्लस के है, ये 15x प्लस के है, और ये माइनस के 16x है, तो जो प्लस प्लस है इन दोनों प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, तो 15 और 6 हो गए 21x, और ये माइनस के 16x बराबर ये 17 है और ये माइनस के 42 है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है, लेकिन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। और निशान कौन सा लगेगा, ये विशेष ध्यान रखना है कि निशान जो बड़ी संख्या के आगे लगा हुआ है वो निशान लगाएंगे। तो यह 12 में से 7 गए 5 और 3 में से 1 गया 2, ये हो गए माइनस के 25। अब इधर देखिए 21x प्लस के हैं, ये माइनस 16x माइनस के हैं, तो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस ही रहेगा। अब 21 में से 16 गए, 17, 18, 19, 20, 21, कितने बचे 5, 5x बराबर माइनस के 25।
अब ये 5 और x के बीच में क्या संबंध है, इनके बीच में कौन सा निशान है, तो इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है। 5 गुणा x है, 5x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 5 गुणा x। इस 5 को हम इस पक्ष में भेजेंगे तो गुणा है वो भाग में बदल जाएगा, यानी ये नीचे आ जाएगा बट्टा 5 बराबर 5 का भाग दिया 5 बार गया, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया x बराबर -5। तो बच्चों समझ में आया? अगला प्रश्न करते हैं। हाँ बच्चों, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, x -5 बट्टा 3 बराबर x -3 बटे 5। अब यहां पर देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा एक पद है, क्योंकि पूरे के नीचे ये बट्टे 3 के रूप में लिखा हुआ है, यानी पूरा यह एक पद है और ये दूसरा इस तरफ भी ये पूरा एक पद है। जब दोनों तरफ इस प्रकार से एक एक पद है तो हम यहाँ पर वज्र गुणा द्वारा इसको हल करेंगे। वज्र गुणा, इसको अपन कह सकते हैं कैची गुणा, तिरछा गुणा। कैची कैसे होती है, इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, तो आ जाएगा x -5 गुणा 5, x -5 का गुणा 5 से, और x -3 का गुणा हो जाएगा 3 से। तो 5 का गुणा x से किया 5x -50 25 बराबर 3 का गुणा x से किया आ गया 3x, और 3 का गुणा -3 से होगा तो -9। पुनः पक्षांतरण से पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण से ये 5x और ये 3x इधर आ गए तो हो गए -3x बराबर ये -9 है, और ये -25 जब इधर आए तो हो गए +25। 5x -3x, तो 5 में से 3x गए 2x, +2x आए, और ये -9 और +25 दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न, तो बाकी करनी है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, तो 25 में से 9 गए, कितने रहेंगे गिनिए 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 जल्दी, क्या 16 रहते हैं? हाँ 16 ही रहते हैं ना। तो 25 में से 9 गए 16। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा या प्लस का? तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के आगे जो निशान है वो लगता है प्लस, तो ये आगे कोई चिन्ह नहीं लगाते, इसका मतलब क्या है ये प्लस में ही है। माइनस होता है तो निशान जरूर लगाना पड़ता है। तो ये 16 कैसे हैं, प्लस के। x बराबर 16 बट्टे 2, यानी 2 का भाग 16 में दिया, 2 अट्टे 16, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 8। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाँ बच्चों, तो प्रश्न संख्या 6 है m-1/2 बराबर 1 -m-2/3। तो बच्चों इस प्रकार का जब सवाल आता है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूरी है। सावधानी का मतलब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम जब प्रश्न हल कर रहे हैं ये पूरा एक पद है और उसके बाद माइनस है, तो इन दोनों पदों यहाँ जो ऊपर है इसके बीच में जो निशान है वो बदल जाता है, तो हमें इसको एक बार कोष्टक के अंदर बंद कर देना है ताकि हमसे गलती नहीं हो। इनको हम कोष्टक के अंदर लिख देते हैं ऐसे। अब देखिए नीचे क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, या 2 है, या 3 है, तो वही लस क्या आएगा, हरो का लस, ठीक है ना, हरो का लस 2 और 3, तो इसमें 6,
और इस 6 का गुणा सभी पदों में करने पर, तो जब गुणा होगा m गुणा 6 माइनस m-1 गुणा 6, और ये बटा 2 है तो बटा 2 लिख देंगे, बराबर 1 गुणा 6 माइनस m-2 गुणा 6, और ये बटा 3 है, हम 3 लिख देंगे। देखिए ये 2 से 6 कटेंगे, 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये कट गए। अब ये m का गुणा 6 से किया, ये हो गया 6m। अब देखिए ये 3 है, ये बाहर माइनस है, तो माइनस है तो ये कोष्टक जब खोलेंगे तो अंदर वाले जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। 3 का गुणा m से किया 3m, लेकिन ये बाहर माइनस था तो ये माइनस के 3m हो गए। अब ये माइनस और ये माइनस जब दो चिन्ह का गुणा कराते हैं और दोनों ही चिन्ह समान हैं, चाहे वो दोनों प्लस के हैं चाहे दोनों माइनस के हैं, दोनों चिन्ह समान होते हैं तो वो प्लस हो जाता है, यानी माइनस और माइनस का गुणा करने पर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर 6 एकम 6। वापिस यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस का m था तो इनका चिन्ह m माइनस का रहेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग है। माइनस का प्लस से गुणा माइनस, और 2 का m से गुणा हुआ 2m, माइनस माइनस का गुणा होने पर प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब पक्षांतरण करने से, पक्षांतरण, क्या होगा पक्षांतरण, तो ये 6m माइनस 3m, ये तो यहीं पर घटा दे, 6 में से 3 गए, ये 3m रहेंगे यहाँ पर, इन दोनों का तो अपन ने घटा दिया, 6m माइनस 3m, तो ये 3m आ गई, माइनस के 2m इधर थे, इन माइनस 2m को पक्षांतरण करके लाएंगे तो ये प्लस के बन जाएंगे, प्लस 2m, बराबर ये 6 और ये प्लस के 4, और ये जो 3 है इसको पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3, 3 और 2 हो गए 5m, 3 और 2 हो गए 5m, और इधर 6 और 4 10, और 10 में से 3 घटाए, 3 घटाए तो 10 में से 6 3 गए, कितने रहेंगे 7। इस प्रकार से m बराबर आ जाएगा, ये 5m, 5 और m के बीच में गुणा का निशान है, ये यहाँ पर भाग के निशान के रूप में यानी बट्टे के रूप में चला जाएगा, और m बराबर मान आ जाएगा 7/5। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, m बराबर 7/5। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है 3, कोष्टक के अंदर t माइनस 3 इजिकल टू 5 गुना कोष्टक के अंदर फिर से 2t प्लस 1। तो सबसे पहले तो हम कोष्टक को खोलेंगे, तो कोष्टक को खोला तो आ गया 3 का गुणा इन दोनों से कराया, 3t माइनस 3 तिया 9। इसको भी खोलेंगे तो 5 का गुणा 2t से किया 10t, और 5 का गुणा 1 से किया 5 एकम 5। सिंपल है, यानी कोष्टक के अंदर जो संख्या दी है उस दोनों से इसका गुणा कराना है, विशेष ये ध्यान रखना है। अब पक्षांतरण से, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पक्षांतरण में करना क्या है। पक्षांतरण में समान सजातीय राशियों को एक तरफ लाना है, चर राशियों को एक तरफ, अचर राशियों को दूसरी तरफ, और इधर से उधर करते समय उनके निशान को हमें बदलना है। तो ये 3t और ये 10t इधर आए तो हो गए माइनस के 10t।
बराबर ये 5 और माइनस के 9 जब इधर आ गए तो हो गए माइनस के 9 के हो गई ये +9। अब ये प्लस के 3 है और माइनस के 10 है, बड़े कौन है माइनस, तो माइनस में उत्तर आएगा। और करना क्या, दोनों चिन्ह अलग हो तो घटाना, 10 में से 3 गए 7t। 5 और 9, 5 और 9 को जोड़ा, 9 और 5 कितने हो गए 14। अब ये माइनस के 7 और t के बीच में क्या रिश्ता है, गुणा का, तो ये -7 को इधर भेजेंगे, क्योंकि ये गुणा के रूप में है, ये -7 और t के बीच में क्या है गुणा, इस -7 को जब इधर भेजेंगे तो ये 14 बट्टा -7 हो जाएगा, 14 बट्टे -7। अब अंश और हर में से दोनों में से कोई भी एक यदि माइनस में है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। 7 दूनी 14, माइनस के 2 हमारे आंसर आएंगे। प्रश्न संख्या 10, देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 10 है 0.25 गुणा कोष्टक के अंदर 4f-3 इजिकल टू 0.05 गुणा 10f-9। अब इस 0.25 का गुणा 4f से कराया तो दशमलव अपन बाद में 25 का 4 से गुणा कराइए तो 25 चौके 100। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहां से इकाई की ओर से 1 2 और फिर ये पॉइंट लगा देंगे तो हो गया 1.00f। और 25 का गुणा 3 से कराते तो 25 या 75, फिर ये 1 2 2 अंक है तो ये 2 अंक इनके पॉइंट लगा दिया 0.75 आ गया। इसी प्रकार इधर भी करते हैं, 10f का गुणा 0.05 से कराए तो 10 पंजे 50, ये पॉइंट लगा दिया 2 अंक इनके, और यहाँ पर 5 9 45, 2 अंक इनके पॉइंट लगा दिया तो 0.45 हो गया। अब हम पक्षांतरण करते हैं, तो पक्षांतरण करते हैं तो ये एफ वाली जो 2 संख्या है वो एक पक्ष में, तो ये 1.00f और ये प्लस के 0.50 थे, इसको इधर लिया तो माइनस के 0.50f हो गए। और इधर ये जो माइनस के 0.75 है इनको जब अपन पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस के 0.75 हो जाएंगे, और इधर ये जो माइनस है ये माइनस के 0.45 ये माइनस के ही रहेंगे। अब ये 1.00 में से -0.50 को घटाना है तो आ जाएगा 0.50f इजिकल टू ये 5 में से 5 गए 0 और 7 में से 4 गया 3, इधर आ गया 0.30। अब f बराबर 0.30 बट्टे 0.50। अब 0.30 में 0.50 का भाग देना, तो ये 0 से 0 काट दीजिए। अब 0.3 है, इस दशमलव को मैं हटा देता हूं और ऊपर 10 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 10 तिया 30 यानी 3.0 बट्टा 5, यानी 3/5। अब 5 का भाग 3 में देना है, वापिस उत्तर तो अपन को दशमलव में लाना है, तो 5 का भाग जब 3 में देंगे तो नहीं जाता है तो फिर पॉइंट, और फिर 3 में 5 का भाग दिया तो 5 अंक 30, यानी देखिए इस प्रकार से होता है। ये 3.0 था, इसमें 5 का भाग, जब 5 का भाग देते हैं तो ये 3 में नहीं जाता है तो पॉइंट लग जाएगा, और फिर ये 30 में भाग देंगे तो 5 अंक 30 हो जाएगा, शेष पर 0, ये 0.6 ये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली के मैंने काफी प्रश्न आपको हल करके बताए। अब इस प्रश्नावली के अंदर जो शेष प्रश्न रह गए हैं उन प्रश्नों को
भैया बहन आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये प्रश्नावली अच्छी लगी है, मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। धन्यवाद।